आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु। टेलीकॉम गुरु दरअसल टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, समाज में हो रहे उन विचारों को आदान प्रदान भी करता है, जिससे कि व्यक्तित्व निर्माण में एवं समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाया जाता है। उसी क्रम में हम आज ऐसे वीडियो को फाइंड आउट किया जिसमें लोगों की कल्याण की भावना छुपी हुई है। इसका अर्थ यह जो वीडियो है माता भक्ति और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य पर है कि आखिर किस अवस्था में और किस कारण से ज्ञान और वैराग्य भगवान श्री कृष्ण की धरती वृंदावन आने के पश्चात भी उन्हें वह शक्ति नहीं मिल पाया जिसके लिए वह अधिकारी थी, और वह शक्ति की प्राप्ति कैसे होता है, किस अवस्था में होता है और किन कारणों से होता है। आखिर माता भक्ति को भगवान के धाम आने के पश्चात वह जो है नव युवती हो गई, परंतु उनके दो पुत्र दोनों के ही दोनों कमजोर और बड़ा ही शिथिल अवस्था में पड़े रहे। यद्यपि स्वयं देव ऋषि नारद उनके कानों में भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का बार बार दोहरा रहे हैं, फिर भी वह अंगड़ाई लेकर के सो जा रहे हैं। यानी उनके अंदर जो शक्ति था, जो सामर्थ्य था, जो साहस था, जो कार्य था, जिसे करना था, वह नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या था, कौन सी शक्ति, कौन सा कारण उसको रोक रहा था, आखिर कलयुग इतना प्रबल क्यों हो गया, क्योंकि भगवान के जाने के पश्चात थी। तो इस वीडियो में आइए और सुनिए। जय श्री कृष्ण भक्तों, भगवान की आगे की कथा बताता हूँ। भगवान जब नारद जी उनकी समस्या को यानी माता भक्ति की समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, हमने पहला अध्याय जाना। अब दूसरी अध्याय में सूत जी नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में इस श्रीमद् भगवत महापुराण को अपने शिष्यों शौनक जी आदि को सुना रहे हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा हुई और कहते हैं कि कलयुग में इनकी उपेक्षा के कारण तुम्हारे ये भक्ति पुत्र उत्साहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम्हें चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का कुछ उपाय सोचता हूँ। वे भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को हिला डुला कर जगाने लगते हैं। फिर उनके कानों में आवाज देते हैं कि ओ ज्ञान जल्दी जागो, ओ वैराग्य जल्दी जागो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, लेकिन आलस्य के कारण बार बार जम्हाई लेने लगे। इनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए थे। भूख प्यास के मारे दोनों दुर्बल फिर से सो गए। नारद जी को बड़ा चिंता हुई और सोचने लगे कि इसकी नींद और इसकी सबसे बड़ी इनकी वृद्धावस्था को कैसे दूर हो, क्या उपाय किया जाए। सोच कर दुखी होने लगे देवर्षि नारद और श्री नारायण को याद करने लगे। उसके बाद एक आकाशवाणी द्वारा देवर्षि नारद को संदेश प्राप्त होता है। वह संदेश क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। नारद जी ब्रह्मा के तेजस्वी पुत्र हैं। उन्हें दुखी जानकर तभी एक आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हें यह उद्योग कार्य निसंदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम के सत्य कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्य कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही ज्ञान और वैराग्य की नींद और विधावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। नारद जी बोले, हे आकाशवाणी ने मार्ग तो बताया है, लेकिन वह भी गुप्त है। यह नहीं बताया कि कौन सा सत्य कर्म करना है और वो संत शिरोमणि कौन है, कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में बताएंगे। इतना सोचकर नारद मुनि अपने कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह प्रत्येक तीर्थ में जाकर मुनियों और ऋषियों के बारे में इस संबंध में पूछते हैं। इनकी बातों को ध्यान से सुनने पर भी कुछ उत्तर में असमर्थ थे, कुछ इसे असाध्य बताते हुए कुछ मौन हो जाते हैं। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, सभी कानाफूसी करने लगे। देवर्षि नारद की वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करने से भी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ सके। तो भला अब यह क्या उपाय हो सकता है। स्वयं देवर्षि नारद को इस विषय में ज्ञान नहीं है, तो इस त्रिलोक कौन वह संतों का संत शिरोमणि और ज्ञानी कौन है।
नारद जी जिन जिन संतों से पूछते हैं वो सब इसी असाध्य ही बताते हुए नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा अब मैं तप करूंगा तभी इसका समाधान निकलेगा। लेकिन तभी उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनि प्रकट हुए। कौन है सनकादि मुनि? नारद जी ने जैसे ही सनकादि ऋषि को देखा तो समझ गए त्रिलोक में इससे बड़ा शिरोमणि संत कोई नहीं है, यही मेरे साधन का उपाय कर सकते हैं। नारद जी बोले, महात्मन, यह मेरा सौभाग्य है कि आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप विद्वानों के विद्वान हैं, कृपया मेरे साधन का उपाय बताए। सनकादिक ऋषि द्वारा ज्ञान और वैराग्य के लिए उपाय। उन्होंने कहा कि सनकादिक ऋषि बोले, देवर्षि नारद, आप चिंता ना करें, आपका मन में प्रसन्न हो, आप मन से प्रसन्न हो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को उद्धार का एक सरल उपाय है। नारद जी द्रव्यज्ञ, तपोयज्ञ और योग यज्ञ और ज्ञानज्ञ, ये चार ही मुक्ति का मार्ग है जो स्वर्ग आदि कराने वाले हैं। लेकिन पंडितों ने ज्ञानज्ञ को ही सत्यकर्म का सूचक माना है और यह ज्ञानज्ञ का साधन यह श्रीमद् भगवत गीता ही है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। इसके द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाले भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेंगे। यह भगवान भागवत पुराण वेदों का समान है। श्री व्यास जी इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। नारद जी कहते हैं, हे महानुभावों, मैं समझ गया, आप निरंतर ही शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए श्रीमद् भगवत कथा का पान करते रहते हैं। मैं ज्ञान और वैराग्य के लिए वैसा ही करूँगा। भक्तों, उसके बाद में जैसे ही महामुनि ने इस उपाय को नारद मुनि के समक्ष रखा तो नारद जी बड़ा उत्साहित हुए और उस चीज़ को आगे बताने की हर संभव कोशिश करने लगे। तो भक्तों, भगवान की इस महिमा को देखो। क्योंकि भगवान अगर यहाँ से चले भी गए हैं तो भी भगवान ने गीता के माध्यम से एवं अपने भक्तों के माध्यम से माता भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बारे में आकाशवाणी के माध्यम से श्री महर्षि नारद को बताते हैं और महर्षि नारद उस आकाशवाणी के ही माध्यम से वहाँ पर महामुनि प्रकट होते हैं और आगे की कथा बताते हैं। आगे कथा निरंतर सुनने के लिए मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के जय श्री कृष्णा।